सपना विश्व गुरु बनने का, सपना शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। आज उसी सपने का नजारा दिखाएंगे कि कैसे इस सपने की बुनियाद खोखली हो रही है, कैसे शिक्षा के मंदिर की हालत जर्जर है और कैसे देश का भविष्य बुरी परिस्थितियों में पड़ने को मजबूर है। आज सवाल आपका में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पांडे। आज भी हम जनता से जुड़े मुद्दे ही आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस बार मुद्दा है शिक्षा का, उसकी व्यवस्था का, स्कूलों का। तो सीधे हम रायपुर के स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं और इस स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ते हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? यहाँ पर पंखा नहीं चलता, लाइट नहीं है, बहुत मच्छर भी काटते हैं यहाँ पर। तो परेशानी होती है। हाँ। आप क्या कहेंगी, कौन सी क्लास में है? 7th। तो आप लोगों की क्लास में है लाइट पंखा? नहीं। कैसे पढ़ते हैं? पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है और मच्छर भी काटते हैं और बहुत सी। आप बताओ। बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लगती है। सर, आप स्कूल के प्रिंसिपल है, उस नाते आप बताइए कि किस तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और वास्तव में शासन ने तो पूरी व्यवस्था बना के दी थी। केवल एक व्यवस्था कमी हो गई थी, वो है चौकीदार की। और चौकीदार के अभाव में ये पूरे जगह इलेक्ट्रिक फैन भी लगे थे, बिजली का तार भी लगा था, पूरी सुविधाएं थी, बहुत सुंदर सुविधा थी, लेकिन उस व्यवस्था को हमने मेंटेन नहीं कर पाया बगैर चौकीदार के। तो शासन जब इतनी अच्छी बिल्डिंग बना के देती है तो उसी समय यदि एक चौकीदार की भी व्यवस्था कर देती उस समय, तो आज ये स्थिति नहीं होती। सभी जगह पूरे दरवाजे लगे थे, बढ़िया पंखा लगा था, बढ़िया बिजली लगी थी और उसको हम धीरे से अब दूसरे तरीके से मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। शाला विकास समिति के माध्यम से इस चौकीदार को नियुक्त करने का प्रयास जारी है। बच्चों से बात करेंगे। बच्चे, आप बता रहे हैं कि बिजली नहीं है, मच्छर काटने की भी समस्या होती है, तो बिजली की व्यवस्था कब से नहीं है? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। सर, ये तो बता रहे बहुत साल हो गए। हाँ, ये जब खुला था, स्कूल चालू हुआ तो पूरी व्यवस्था थी यहाँ। वैसे मैं यहाँ, मेरी पोस्टिंग 15 दिन ही हुए 15 दिन पहले मैं आया हूँ और हाई स्कूल अभी खुला है और मिडिल स्कूल में ऐसा ज़्यादा फंड नहीं रहता और जिससे नया लगाने का प्रयास किया गया है। वैसे सुधार ही हैं और फिर पंखा लगाया गया था। अभी 2 पंखा अभी चोरी हुआ है दिवाली की छुट्टी में। तो जो भी लगाते हैं वो इस डर से हम लोग नहीं लगाते कि फिर चोरी हो जाएगी कह के। शिक्षक भी हमारे साथ है। सर, प्रिंसिपल सर ने कहा कि उन्हें आए भी 15 दिन ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन आप बताइए कि कब से यहाँ पर अव्यवस्था है, बिजली नहीं है? हम जो भी वहाँ पर पत्राचार करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें प्रशासन का सकारात्मक सहयोग है, स्थानीय प्रतिनिधियों का भी सहयोग है। वे भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि अब जब हाई स्कूल खुल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ दुरुस्त व्यवस्था हो जानी चाहिए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी, अब जब अगली बार आप आएँ तो आपको बहुत बेहतर व्यवस्था मिल सके। सर, आपने बिजली की व्यवस्था की बात कही कि कक्षाओं में नहीं है, लेकिन अगर स्टाफ रूम की बात करें तो वहाँ पर तो बाकायदा बिजली है। जी, ये कुछ उधर के कमरों में बिजली है और कुछ वहाँ पर बिजली है। पीछे की ओर चोरी हो जाने और अस्त व्यस्त चोरों के द्वारा कर दिए जाने के कारण गायब है। पूरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ जगह हैं और बाकी जगहों पर नहीं है, जहाँ पर अभी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कि मिडिल स्कूल 4-5 सालों से है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। बिजली की सुविधा नहीं है, कैसे पढ़ाई होती है? गर्मी की बात करें तो कितनी गर्मी लगती है? ठंड की तो खैर ठंड को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती होगी, अंधेरा भी होता होगा क्लास में? बहुत अंधेरा भी रहता है और पानी अंदर भी आता है और हमें कॉपी से ना हवा धूपते पढ़ते हैं यहाँ बस। और बहुत गर्मी भी, अंधेरा भी रहता, पढ़ते भी नहीं बनता। तो आप बताइए कैसे पढ़ते हैं? पढ़ाई अच्छे से हो पाती है कि नहीं हो पाती, बिजली नहीं है तो? नहीं हो पाती पढ़ाई अच्छे से और ना गर्मी के कारण हम लोग को घुनघुटान महसूस होता है और बारिश होता है ना तो ना
खिड़की का पानी ना क्लासरूम में भर जाता है पूरा। अच्छा, मतलब खिड़की भी टूटा हुआ है कक्षाओं का? पूरा खिड़की टूटा हुआ है। हाँ, पानी वानी गिरता है ना तो पूरा आ जाता है। बारिश का जो पानी है ना अंदर आ जाता है। 3 साल से आप यहाँ पर पढ़ रही है, क्या व्यवस्था देखी है आपने इस स्कूल की? कुछ नहीं, एकदम वैसीज का वैसीज है। कैसे है मतलब? ना बिजली है ना पंखा है और पानी वानी वही आ जाते हैं इसी का। और पीने के पानी की सुविधा है बराबर से? हाँ, उधर है पीने का पानी। और वॉशरूम वगैरह की ठीक व्यवस्था है? वो हाँ, अभी साफ हुआ, फिर एकदम गंदा था पहले। मतलब पहले नहीं थी व्यवस्था? नहीं थी। वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी? थी लेकिन बहुत गंदगी थी। तो पुलिस की मदद ली है आपने कभी? पुलिस को हमने कल ही सूचना दिया हूँ मैं। वैसे तो मैं नहीं चाहता था एफआईआर करना, लेकिन एफआईआर करना ज़रूरी है, सूचना देना ज़रूरी है, इसलिए कल सूचित किया गया है। और 2 पंखा अभी चोरी हुआ है, और अगर कुछ सामान लाते हैं तो उसमें भी हमको डर है, इस कारण से हम ज़्यादा सामान नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि आपने पत्र लिखा है, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग का जवाब आया? तुरंत नहीं आता, उसको कंसिडर किया जाता है और जाएगा पत्र, और जरूर अलॉटमेंट जरूर आएगा, लेकिन कितना आएगा ये ज़रूरी नहीं है कि कम आता है ज़्यादा आता है, हो सकता है तुरंत आ जाता है, कभी कभी हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है। तो सरकारी कार्य में थोड़ा सा समय लगता है। मैं आज मौजूद हूँ बिलासपुर के शासकीय मंगला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला जनपद स्कूल में। यहाँ की स्थिति को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यह स्कूल अभी, जब यह स्कूल खुला होना चाहिए था स्कूल, तब भी ये स्कूल बंद है और इस स्कूल की स्थिति बेहद ही जर्जर है। लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग भी होती रही IVC 24 के माध्यम से, इस स्कूल की दुर्दशा को हम दिखाते रहे हैं, लेकिन अभी भी इस स्कूल की स्थिति सुधरी नहीं है। अभी आप देखिए, स्कूल आवर में ही स्कूल के तमाम दरवाजे बंद है, चाहे तीसरी क्लास की बात हो या 5वीं क्लास की बात हो, ये तमाम कक्षाएं बंद हैं और स्कूल की स्थिति बहुत ही ख़राब है। लगातार देखने को मिल रहा है कि स्कूल में शिकायतें होती रही है। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और शहरी क्षेत्र कस्बे से भी बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं और लगातार इस स्कूल में शिकायतें होती रहती है। स्कूल जर्जर है, ना यहाँ विद्युत की ठीक ठाक व्यवस्था है, यहाँ स्कूल लगभग जर्जर स्थिति में बना हुआ है। आप देख सकते हैं छत जो है स्कूल का छत, वो बिल्कुल ही ऐसा छत दिख रहा है कि यहाँ कहीं भी कभी भी कुछ भी दुर्घटना जैसी स्थिति बन सकती है। इस छत के ऊपर कुछ पेड़ पौधे भी उगाए हैं, जो कि दरारें दिखा रहा हूं मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से। और देखिए आप, स्कूल के छतों की स्थिति खराब है। स्कूल के छतों की स्थिति के अलावा हम बात करें स्कूल के बाहर के तरफ दिखाएंगे, बाउंड्री वाल को हम दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ का जो बाउंड्री वाल है वो भी लगभग ध्वस्त स्थिति में है। बाउंड्री वाल से लगे हुए कुछ दुकान भी आपको दिख रहे होंगे। मेन रोड से लगा हुआ यह दुकान है जो कि टिका हुआ है बाउंड्री वाल पे, यानी ये बाउंड्री वाल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, कभी भी गिर सकता है और बच्चों के साथ नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आप ठीक देखिए कि एक प्राथमिक शाला है और प्राथमिक शाला में सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ विद्युत की जो आपूर्ति हो रही है वहाँ भी एक जो बिजली कनेक्शन है, उस कनेक्शन में भी सामने एक खुला हुआ बिजली कनेक्शन है, कनेक्शन के माध्यम से भी करंट आने की समस्या आ सकती है। पीछे एक गली नुमा बना है स्कूल का, जो कि काफ़ी यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों तरफ की स्थिति खराब है। इस स्कूल से लगा हुआ ये जो बाजार आप देख रहे हैं, बाजार को दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ सब्जी मार्केट लगता है। देखिए आप किस तरह से बच्चे इस गंदगी भरे माहौल में यहाँ पे पढ़ने को मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पे ऐसे गरीब बच्चों का आगमन होता है जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन वो मजबूरी में वो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है उनकी ज़िंदगी के साथ। ये आप देख सकते हैं जो किचन शेड बना हुआ है स्कूल का, किचन शेड में स्थिति ठीक नहीं है। बगल में ही जो पुरुष और महिला प्रसाधन भी बना हुआ है, उसका गेट भी टूटा हुआ है। गेट में जो होल दिख रहा है ये अपने आप में शर्मनाक है। और सबसे बुरी स्थिति तो आप देख लीजिए कि कक्षा, एक अतिरिक्त कक्षा किचन सेट के बगल में ही बना हुआ है, जो कि किचन सेट के बगल में उस अतिरिक्त कक्षा का स्थिति बेहद ही जर्जर है। क्लास के ऊपर, कक्षा के ऊपर छत पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधा
उग आया है, इसे हटाना भी कोई मुनासिब नहीं समझते। यानी जर्जर स्कूलों में इस जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं और कोई इन्हें देखने के लिए सामने नहीं आ रहा। और बच्चों का हाल जो है वो कितना बुरा है। तो इस तरह से आपने देखा, पूरे स्कूल का हमने जायज़ा लिया। पूरे स्कूल प्रशासन में जब इस स्कूल में होना चाहिए शिक्षकों को, उस स्कूल आवर में भी ना बच्चे दिखे ना शिक्षक दिखे और स्कूल की स्थिति बेहद ही ख़राब है। आइए हम कुछ स्थानीय लोगों से इस स्कूल के बारे में उनसे कुछ चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी इस स्कूल में आप देख रहे हो, आप कितनी अव्यवस्था है, क्या क्या देखते हो आप यहाँ? यहाँ पर आए दिन व्यवस्था बिगड़ते जा रहे हैं। लोग शाम को पार्टी वार्टी करते हैं, दारू वारू पीते रहते हैं। बहुत दिन से इसमें रिपेयर वगैरह का काम नहीं हुआ है और प्रशासन इसमें मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इसका मुद्दा उठाया गया है लेकिन कॉलोनी वालों की तरफ से और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके अभिभावक की तरफ से, लेकिन कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, आए दिन न्यूज़ वगैरह में आता ही रहता है। तो वो स्थिति दिनों दिन बिगड़ते जा रही है। ये जो बगल में स्कूल है, गड्ढा स्कूल कहते हैं इसको, इस स्कूल की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? इनकी स्थिति ये है सर, यहाँ पंचायत भी रहा है और जनपद सदस्य भी रहे, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं। सीधी सी बात है, बोलो तो अपना काम देखो, तमाशा चल रहा है। यहाँ का पार्षद अभी है सुखीराम पटेल, वो भी अपना ये इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उधर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरा बरसात भर तो पानी भरा रहा, तो कोई ध्यान देने वाला नहीं था। पानी भी जाता है इसमें क्या बरसात के दिनों? बरसात का पानी इसमें पूरा रहता है। क्योंकि इसलिए गड्ढा बना है इसलिए। स्कूल जर्जर तो हो गए, पूरा दीवार पूरा टूटा थे भैया, लड़का मन पढ़ते लिखते सब चीज, लेकिन पूरा टूट गए। बहुत पुराना स्कूल है, कोई ध्यान देने वाला? कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल की स्थिति तो खराब है भाई, इसको सुधार होना चाहिए। स्कूल का सुधार होना चाहिए। क्या क्या दिक्कत है? अब स्कूल में मान लो जर्जर है, मान लो सही ढंग से मान लो व्यवस्था मान लो करवाया जाए, इसका स्कूल का मरम्मत साफ सफाई। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको गुढ़ियारी स्कूल की तस्वीर दिखाएंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्कूल जर्जर है और लाइट पंखे की व्यवस्था भी नहीं है छात्रों के लिए। खिड़की के दरवाजे टूटे हुए हैं और इस जद्दोजहद के बीच छात्र पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों से भी बात करेंगे, स्कूल के शिक्षकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये समस्याओं का समाधान आखिरकार कब होगा। स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो कुछ छात्र हैं वो दरी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हाँ, तो फर्नीचर जितने हैं उतने में बच्चों को बैठाया गया है। अब जहाँ कमरे में फर्नीचर नहीं है वहाँ पर बच्चों को टाट पट्टी में बैठाया जाता है। टाट पट्टी में स्कूल में जिस तरीके से अव्यवस्था है, क्या उसे लेकर के आपने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है? हाँ, मिडिल स्कूल की तरफ से गया था। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल मिलकर सामूहिक लिखा हुआ है। पहले से नगर निगम को भी गया हुआ है लेटर कि ये थोड़ा सा रिपेयर कराना है करके, वो सब गया हुआ है पहले से यहाँ से। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, आप लोगों के बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? कर लेते हैं, मैडम पढ़ाती है। फिर भी क्या परेशानी होती है? जैसे गर्मी के दिनों में तो बहुत गर्मी लगती होगी। हाँ, लगती है। और बारिश के समय में पानी आता होगा क्लासरूम में? नहीं आता, हम लोग पीछे हो जाते हैं, आता है तो। हाँ, तो फिर भी आप लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ते होंगे ना? हाँ, पढ़ते हैं। हाँ। आप बताइए क्या समस्या होती है? हाँ, बिजली का बहुत गर्मी लगता है। तो इसकी शिकायत किए थे मैडम से, बोले थे कि बिजली नहीं है तो फिर कोई व्यवस्था कर दीजिए टाइप? हाँ, सर को बोले थे ना पंखा को बना दो करके। तो आप बताओ बेटा क्या समस्या होती है? मैम, बरसात के दिनों में पानी बहुत भर जाता है, इसी कारण बहुत मच्छर होते हैं और बहुत गर्मी लगती है। जब गर्मी होता है तो बस इतनी समस्या। और वॉशरूम की क्या सुविधा है? मैम, बहुत मच्छर काटते हैं और जाते हैं ना तो बहुत बदबू आते हैं। तो वॉशरूम जाते हो कि नहीं जाते? स्कूल में जाते हैं। आप बताओ, जाते हो वॉशरूम? हाँ मैम, जाते हैं, लेकिन वॉशरूम सिर्फ एक ही है मैम, के लिए हम लोगों को खुलने में करना पड़ता है, बहुत बदबू भी आती है। मैम आप बताइए, वाटर कूलर लगा है? वाटर कूलर हाई स्कूल में है मैम, यहाँ है पर अभी लगाए नहीं है। तो बच्चों को जैसे पानी की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? अपने अभी घर से लाते हैं, जिसको पीना रहता है, और थाली धोने के लिए वहाँ नल लगा है, और पीने के लिए घर से लाते हैं। यहाँ मना करते हैं, मत किया करो करके। और वॉशरूम की जैसे बच्चों ने बताया कि व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग कैसे करते हैं वॉशरूम के लिए? वॉशरूम टीचर लोग के लिए है, और बच्चे लोग उधर पीछे जाते हैं, और छोटे बच्चे यहाँ खुले में भी चले जाते हैं, और बड़े बच्चे पीछे जाते हैं।
मैम, तो जब से आप यहाँ पर आई हैं तभी से ऐसी व्यवस्था देख रही हैं? मैं आई हूँ तो बिजली तो था ही नहीं, तो अभी हम लोग पार्षद को लिख के दिए भी थे कि बिजली नहीं है करके, तो भी पार्षद बोले कि करेंगे कार्रवाई, लेकिन अभी तक नहीं हुई है कार्रवाई। क्योंकि गर्मी के दिन में और बारिश के दिन में बहुत परेशानी होती है। गर्मी के दिन में गर्मी लगता है बहुत, और बारिश के दिन में एकदम अंधेरा हो जाता है। तो पार्षद को दिए भी थे, पार्षद आए थे प्रवेश उत्सव में, तो हमने बोला भी था कि भैया आप मतलब बिजली की पहले व्यवस्था कीजिए, तो बोले थे ठीक है मैं करता हूँ करके जुलाई में दिए थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बिना बिजली के छात्र कैसे पढ़ाई करते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी कक्षाओं में देखा वहाँ पर अंधेरा था। जी मैम, वही अंधेरा होता है करके ना बच्चे उस समय क्या है थोड़े से कम आते हैं, तो हम लोग को मतलब बाहर बिठाना पड़ा, बरामदे में चटाई लगा के बिठाना पड़ता है। इससे क्या है सारी क्लासेस बाहर हो जाती तो क्लास लेने में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है हम लोग को पढ़ाने में, मतलब एक साथ सारी क्लास हो जाती है तो अंधेरे के कारण वहाँ। और क्या है बारिश के मौसम में उधर से कुछ मतलब कीड़े मकोड़े और ये सब स्नैक वगैरह आते रहते, थोड़ा डर भी लगता है कि बाहर से कुछ बच्चे को नुकसान ना हो करके हमको बाहर बरामदे में बिठाना पड़ता है। स्टाफ रूम में बाकायदा लाइट भी है, पंखा भी है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं वहाँ पर। वो मैम उधर मिडिल से है उसका कनेक्शन, और यहाँ से है कनेक्शन लेकिन कट हो गया है। यहाँ से करंट सप्लाई है पर यहाँ से कट कर दिए। तो कनेक्शन को लेकर आपने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है? शिक्षा विभाग को लिखे हैं पर अभी कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ दिन पहले बाल संरक्षण आयोग की टीम भी आई हुई थी, उनके द्वारा अभी ये बात कही गई थी कि व्यवस्थाएं की जाएगी। उनके आने के बाद क्या कुछ सुधार हुआ? मैम इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि कब आई टीम, इसके बाद जो हम लोग डे में, आज हम लोग का सैटरडे डे में लगा है, इसके पहले मिडिल का लगता है, तो उनसे मतलब बातचीत हुई होगी, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप बताओ कितनी परेशानी होती है? बिना बिजली के पढ़ लेते हो यहाँ पर? हाँ पढ़ लेते हैं। पढ़ाई ठीक से होती है? आँख में ठीक से दिखता है? हाँ दिखता है। क्लासरूम में तो बहुत अंधेरा है आप लोगों के। हाँ मैम बहुत अंधेरा होता है। तो पढ़ाई कैसे करते हो? हो जाता है, पास में भी जाना पड़ता है क्योंकि अंधेरे के नाम से दिखता नहीं है ना, हम लोग पीछे में बैठते हैं तो वो पीछे वाला को बहुत दिक्कत होती है। तो नहीं दिखता है तो कैसे करते हो, मतलब पढ़ाई कैसे करते हो? हम लोगों को आगे में आना पड़ता है या फिर सर हम लोगों को बाहर में चटाई बिछा के बैठा देते हैं। आप बताइए कब से यहाँ पर है और बिजली पानी की सुविधा कब से नहीं? 3 क्लास से यहाँ पे हूँ, 3 क्लास से सुविधा नहीं। तो जैसे कि छात्रों की मांग है कि इस स्कूल में बिजली की पर्याप्त सुविधा हो, पानी की व्यवस्था हो और वाटर कूलर की भी व्यवस्था हो, शौचालय की भी व्यवस्था हो। स्कूल हमने बदला है लेकिन तस्वीर वैसी है। हमने पहले इसकी बात की थी तो पहले जो स्कूल था वो बोरिया खुर्द का था। रायपुर के बोरिया खुर्द के स्कूल में भी ठीक ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जहां पर कक्षाएं तो लग रही थी लेकिन वहां पर भी बिजली नहीं थी, लेकिन स्टाफ रूम में बाकायदा पंखे और लाइट की सुविधा थी। ठीक ये भी गुड़िहारी का स्कूल है और यहाँ पर की जो भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। यहाँ पर लाइट पंखे की सुविधा भी नहीं है, क्लास में अंधेरे हो जाते हैं, छात्र अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जनप्रतिनिधि ये स्कूल में आकर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं जस की तस है, यानी कि छात्र इस दुविधा में है कि वो पढ़ाई करें या ना करें, क्योंकि अंधेरे में पढ़ते हैं तो इस वजह से उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, न पानी के पीने की व्यवस्था है। तो छात्र करें तो क्या करें, सवाल वही है। लेकिन अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधि इन दोनों स्कूलों को लेकर के क्या जवाब देते हैं। स्कूलों की व्यवस्था को लेकर हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, गुड़िहारी के स्कूल की बात करें या कमल विहार के शासकीय स्कूल की बात करें, इन दोनों स्कूलों की हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं है, छात्रों के लिए पर्याप्त बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, दरवाजे भी टूटे हुए, ना तो शौचालय की व्यवस्था है। नहीं, जहाँ जहाँ व्यवस्था में कमी है, बेंच की बोल रहे हैं, बिजली की भी बोल रहे हैं, तो हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे गुड़िहारी जो स्कूल की बात बोल रहे हैं जहाँ पर, और सभी स्कूल ठीक ठाक रहें, उसकी व्यवस्था पूरी हो, तो हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे, वहाँ पर देख के उसका रिपोर्ट देंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे। सर, स्कूल के शिक्षकों ने ये शिकायत की है कि शिक्षा विभाग को हमने पत्र भी लिखा है लेकिन अभी तक के जवाब नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? कौन से पत्र लिखे हैं? स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के, वहाँ पर पर्याप्त सुविधाओं को लेकर के। तो रिपोर्ट लिखे कि पत्र लिखे हैं? पत्र लिखे।
पत्र मेरे पास अभी आए तो तब तो देखूंगा उसको क्या लिखें। तो सर आगामी दिनों में ये उम्मीद की जा सकती है कि स्कूलों की स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिन्होंने कहा कि आगामी दिनों में स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IBC 24।